ओम नमः शिवाय। जय शिव शक्ति, जय लक्ष्मी नारायण। आज के इस चलचित्र में हम आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक टॉपिक लेकर आए हैं, जिसका जो है हर लोगों के मन में जो है एक संदेह रहता है कि क्या हम शिव शक्ति यात्रा में हैं भी या नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जो है आप लोगों को ये पूरे जो है एक एक बिंदु पे बात करूँगी, जहाँ से जो है आप लोगों को ये जो है बिल्कुल पक्का हो जाएगा कि हम शिव शक्ति यात्रा में हैं। ठीक है, और मैं बता दूँ, मैं जो भी ज्ञान दे रही हूँ ये मैं नहीं दे रही, ये ऊपर बैठे परमपिता परमेश्वर शिव शक्ति दे रहे हैं, लक्ष्मी नारायण दे रहे हैं। ठीक है, तो ये जो भगवान का संदेश है ये मेरे द्वारा जो है वो दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि ये वीडियो उन्हीं लोगों तक ही पहुंचेगा जहां भगवान पहुंचाना चाहेंगे, जिसको जो है अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाना चाहेंगे, जिसके संदेह को भगवान दूर करना चाहेंगे, वही ही ये वीडियो जो है वो देख पाएगा। आप इतना आसान मत समझो कि आपने वीडियो देख लिया तो सबके पास ये वीडियो पहुँच गया। जी नहीं, आपको पता है बचपन से लेकर के आज तक की जो मेरी एज है उसमें मुझे इतना संदेह रहा, मुझे कभी भी ये संदेह जो है पूरा नहीं हुआ। मैं संदेह में जीती रही, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा, कब ऐसा क्यों बार बार हो रहा है, ऐसा क्या हो रहा है, मुझे कभी इन प्रश्नों के उत्तर नहीं मिले। लेकिन जब भगवान ने मेरे संदेह को दूर करना चाहा, तभी ही मेरे प्रश्नों के उत्तर मुझे मिले। तो ये ध्यान रखिएगा, आप बहुत भाग्यशाली हो कि वीडियो आप सुन रहे हो। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं कि ऐसे कौन कौन से बिंदु हैं, ऐसे कौन कौन से चिन्ह हैं, ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो ये बताती हैं कि आप शिव शक्ति यात्रा में हैं। ठीक है, तो यहाँ पे शिव शक्ति यात्रा मतलब जो आप वेस्टर्न में बोलते हो ट्विन फ्लेम जर्नी। ठीक है, देखिए मैं ट्विन फ्लेम शब्द का इसलिए इस्तेमाल नहीं करती हूँ क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं है। ट्विन फ्लेम कौन सी किस चीज़ का ट्विन फ्लेम, लॉ तो ऐसी बहुत अलग से होती है। इसलिए देखिए मेरे लिए वही शब्द का तात्पर्य, वही शब्द की महत्ता है जिसका एक पूरा शाब्दिक अर्थ हो। ठीक है, जिसका अर्थ जो है देखते ही समझ में आ जाए। तो वैसे भी अध्यात्म ज्ञान के लिए जो है सनातन धर्म जाना जाता है, और सनातन धर्म से कितनी ज्ञान की चोरियाँ हुई हैं वो आप सबको बहुत अच्छे से पता है कि किस तरीके से सनातन धर्म से ज्ञान की चोरियाँ जो हुई हैं, और उसके बाद जो वेस्टर्न और ईस्टर्न में ही यहाँ से फैली है। फिलहाल ये टॉपिक पर मुझे जाना नहीं है, मैं सिर्फ शिव शक्ति यात्रा की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो अब आप लोग समझ जाइएगा जब मैं शिव शक्ति यात्रा कहूँ। तो अब हम बात करते हैं अब मैं आपको सबसे पहला जो बिंदु बताऊँगी कि अगर आप इस यात्रा में हैं, ठीक है, तो आपको बचपन से ही भगवान शिव के जो है सपने आएंगे। जी हाँ, वो किसी मूर्ति रूप में हो सकते हैं, वो लिंग के स्वरूप में आपको दिख सकते हैं, लेकिन आप बचपन से ही भगवान शिव की जो है सपने देखते रहोगे। आप इवन यहाँ तक ये भी कह दूँ, आप किसी भी भगवान की पूजा करते हो, आप किसी भी मजहब से हो, आप मुसलमान हो, ईसाई हो, पारसी हो, कुछ भी हो भाई, लेकिन आपको भगवान शिव के सपने दिखेंगे। अब यहाँ पे आपके मन में इतनी जो है संदेह होगा कि यार मान लो जैसे कोई मुस्लिम होगा, सोचे यार हम तो मुस्लिम हैं, हमें क्यों भगवान जी दिखते हैं, भगवान शिव दिखते हैं। क्रिश्चियन भी यही सोचेगा। इवन अगर हम हिंदुओं की बात करें तो मान लो आप साईं बाबा को मानते हो, आप विष्णु जी को मानते हो। वैसे विष्णु शिव तो एक ही है, लेकिन अगर मान लो आप जो है कुछ और देवी देवताओं को मानते हो, लेकिन आपको सपने भगवान शिव की दिखेंगे। और अगर आपको सपने भगवान शिव के दिख रहे हैं बचपन से, और ऐसे ऐसे आपको मंदिर दिख रहे हैं, ऐसे ऐसे शिवलिंग दिख रहे हैं जो आपने कभी भी टीवी में नहीं देखे, कभी नेट पे नहीं देख पा रहे, मान लो अब तो नेट चल गया है, पहले की बता रही हूँ। ठीक है, टीवी पे नहीं देख पा रहे, तो आप इतना समझ जाइएगा कि आप जो है वो शिव शक्ति यात्रा में है। शिव आपको कुछ संदेश दे रहे हैं और वो आपसे ये कह रहे हैं, अगर आप मतलब आपके अंदर स्थित ऊर्जा है, आप लड़की है मान लीजिए, स्थित ऊर्जा तो किसी में हो सकती है बट लड़कियों में ज़्यादा होती है, तो आपको भगवान शिव संदेश दे रहे हैं कि अपने शिव को ढूंढो, तुम्हारा शिव है, तुम उसका आधा अंश हो। तो ये पहला जो है साइन है। मैं अपनी बात बता दूं, उदाहरण के तौर पे मैं भगवान विष्णु की भक्त हूँ, और मैं बचपन से भगवान विष्णु को बहुत मानती हूँ, उनकी पूजा करती हूँ। मुझे आज दशक हो गया है, मैं बृहस्पतिवार का व्रत करती हूँ, लेकिन बचपन में व्रत मैं बृहस्पतिवार का कर रही हूँ, पूजा मैं भगवान विष्णु की कर रही हूँ, और सपने में दिखते थे शंकर जी मुझे। अब मैं बचपन में ये नहीं सोचती थी भगवान विष्णु एक बार तो दर्शन दे दो मुझे कम से कम। मैं सोचती थी कि मतलब जिसकी हम पूजा कर रहे हैं, जिसको हम इतना मान रहे हैं, वो हमें दर्शन नहीं देते, सपने नहीं देते, और भगवान शिव जी हमें सपने देते हैं। ऐसा नहीं है, शिव जी की मैं एक बार 2 साल व्रत रही थी, लेकिन वो बहुत पहले रही थी, फिर छोड़ के मैं भगवान विष्णु की रहने लगी। लेकिन जो भगवान विष्णु है भगवान शिव का ही स्वरूप है। सबसे बड़े जो हैं देवों के देव महादेव भगवान शिव, इस ब्रह्मांड के जो भगवान है वो है भगवान शिव। ठीक है, तो वो तो सबसे बड़े हैं, बाकी जो उनके स्वरूप है ना वो ब्रह्मा विष्णु महेश, वो इन्हीं के स्वरूप है। ठीक है, तो मेरे लिए आपको पता है एक
छोटे बच्चे की कितनी बड़ी बात होती है, कितने साल ये संदेह अपने मन में लेके घूमती रही कि मुझे भगवान शिव के सपने क्यों दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये पहला साइन है। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरे साइन पे। दूसरा चिन्ह क्या है? बचपन से आपको जो है ऐसा लगेगा जैसे कोई आपके लिए है, इस दुनिया में कोई आपके लिए बना है। ठीक है, ये आपको लगेगा। और मैं मतलब थोड़ा सा खुल के बात करना चाहूँगी। ठीक है, आपको मतलब ना जैसे जब आप थोड़े से बड़े हो गए होते हैं ना, लड़कियाँ आजकल 13, 14, 15 साल की, तो उस समय जब क्या होता है, थोड़ा सा कहते हैं ना, थोड़ी सी ऊर्जाएँ होती हैं, उबाल होता है। ठीक है, उस एज का तो मतलब होता है ना, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बना लेती है। लेकिन आपके अंदर ये भावना रहेगी कि मुझे बॉयफ्रेंड जो है नहीं बनाना है, मैं तो अपना मतलब जब पहली बार टच भी करूँगी ना, किस करूँगी, हाथ पकड़ूँ, कुछ भी करूँगी, तो मैं उसी इंसान से ही शादी करूँगी। ये आपके अंदर बहुत ही तीव्र भावना होगी। ये आप नोट कर लो, ये सारे जो पॉइंट है ना, आप नोट कर लो। ठीक है, ठीक है, तो आपके अंदर आप इवन चलो आपने अगर बॉयफ्रेंड बना लिया, तो आपको आपके अंदर यही रहेगा अंत तक कि मुझे जो है इससे विवाह करना है, मैं उसी इंसान का हाथ पकड़ूंगी, उसी इंसान को किस दूंगी जिससे मेरा विवाह होगा, मैं किसी भी लड़की को नहीं छूँगी, ना कोई मुझे छुए। ये बहुत ही तीव्र ऊर्जा होती है, बहुत सारा तीव्र, मतलब आपको बस मन ही नहीं करेगा किसी ऐसे फालतू लड़के से बात करने का, किसी को बॉयफ्रेंड बनाने का, टाइम पास करने का। टाइम पास चीज़ तो जो शिव शक्ति ऊर्जा में है ना, जो भी स्त्री है और पुरुष हैं, दोनों की बात कर रही हूँ, टाइम पास वाला रिलेशनशिप तो उनको नफ़रत होती है। वो मतलब गुस्साती हैं कि मुझे, हम ज़िंदगी भर कुंवारे रह लेंगे लेकिन हमें ऐसा कोई संबंध नहीं चाहिए, हमारा जो है उसी से, वो उसी को हम पहली बार किस करें, पहली बार प्यार करें, पहली बार फिजिकल हो, जो भी हो, समझ रहे हैं आप लोग। तो ये सबसे बड़ी एक साइन है, आपकी आत्मा नहीं मानेगी। आप समझ, इतना जैसे इस समय देख रहे हो आजकल हर लड़की के 4-4 बॉयफ्रेंड होते हैं, लड़कों के 4-4 गर्लफ्रेंड होती है। लेकिन जो इस यात्रा में होगा ना, वो बहुत ही साफ़ सुथरा होगा, बहुत ही प्योर होगा। वो बनाएगा ही नहीं, वो बोलेगा ठीक है भैया, तुम्हारे 4 हैं 10 हैं, हमें क्या, मतलब हमें ऐसा टाइम पास नहीं करना। ठीक है, तो ये आपका दूसरा साइन है। आपकी आत्मा आपको जो है मना करती रहेगी, नहीं नहीं नहीं, मत करो मत करो, और मतलब ऐसा लगेगा कोई है, हमें उसके लिए अपने आप को बचा के रखना है। ठीक है, समझ रहे हो? ओके। और इसके बाद में तीसरा जो है एक साइन जो है आपको बताती हूँ कि आपकी इस यात्रा में जो है ना, आपको ना जब एक फ़ेज़ आएगा, वो फ़ेज़ थोड़ा बाद में आएगा, जब आपका डीएम को आपको पास आना होगा। ठीक है, आपको डीएम का नाम सपने में दिखेगा। मैं आपको नाम, या तो पूरा नाम दिख सकता है या फिर डीएम के नाम का पहला अक्षर, ये दिखेगा ही दिखेगा। ये मैं आपको कितना बोलूँ, 1000% ले लो, आपको भगवान जो है डीएम का नाम दिखाएंगे। लेकिन ये बहुत बाद में होगा। भगवान भैया बहुत ना संदेह की यात्रा है भाई, तुम इतना समझ लो, जब तक भगवान नहीं चाहेंगे आपको कुछ भी पता नहीं चलने देगा। बस संदेह में जीते रहो, खुद ही क्वेश्चन ढूंढते रहो, खुद ही आंसर करते रहो, तुम्हें कुछ दिखाएंगे ही नहीं भगवान। जब आप उस एज में आ जाओगे, भगवान को जब पता होगा अब इसकी उम्र हो चुकी है और अब इसका शिव मुझे देना है या शिव को उसकी शक्ति पहुँचानी है, तो फिर आपको धीरे धीरे सारे प्रश्नों के उत्तर जो है मिलते रहेंगे। बहुत बहुत एक एक चीज़ मेरी जो है ना, आप लिख लीजिएगा। आप आज मुझे लगता है आज के वीडियो में जो आपको बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर मिले होंगे, और कृपया अगर आपको मिले हो तो कमेंट जरूर करिएगा। देखिए, आपके कमेंट से दूसरों का भला होता है। ठीक है, अब मैं घर घर जाके किसी को तो बता नहीं सकती, जो बेचारी लड़के लड़कियाँ परेशान हैं, क्यों उनके साथ ऐसा हो रहा। अगर वो ये वीडियो देखेंगे, अब नीचे आके कमेंट पढ़ेंगे, तो उन्हें लगेगा हाँ यार, मतलब दूसरी लड़कियों के साथ भी ऐसे ही, उन लोगों के साथ भी ऐसे ऐसे साइन हुए, तो कम से कम उनको कन्फर्मेशन मिलेगी कि वो अकेली नहीं है। और हाँ, एक चीज़ और बताएं, देखिए मैं ये नहीं कहती हर चीज़ 100%, 99%, क्योंकि देखो भाई क्या होता है, ये यात्रा जो है आत्मा की खुद की यात्रा है। ये सारे जो साइन है, ये तो वैसे 99.99% सही है, लेकिन देखो भगवान की ना तो एक्सेप्शन हर जगह चलती है। भगवान पे ना कुछ थोड़ा सा बदल भी लेते, तो भाई आप कुछ की यात्रा में ऐसा नहीं हो, साइन 2.1% ऐसा हो सकता है, उसका थोड़ा सा अलग अलग कुछ साइन दिखाया हो भगवान ने। तो अगर आपके साथ ऐसा है तो प्लीज़ अपनी बात कमेंट में लिखिएगा कि मेरे साथ ऐसे ऐसे साइन थे, तो ताकि दूसरों को पता चल सके। ठीक है, तो सबकी यात्रा अलग है, ये हर आत्मा की यात्रा अलग है। और भगवान जो है आपको पता, उनको तो वैसे भी मतलब चमत्कार करने में अच्छा लगता है। तो ज़रूरी नहीं है कि 90% 99% लोगों के साथ में ये चीज़ें मैच करेंगी। 1% हो सकता है कि कोई थोड़ा सा उनके साथ अलग यात्रा में एक्सपीरियंस रहा हो, तो वो अनुभव जो है आप जो है नीचे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। ठीक है, उनका आपका अनुभव क्या था। ठीक है, तो ये था आपकी ये पॉइंट थी। इसके बाद अगला अगर हम आपको जो है पॉइंट बताते हैं वो, कि आपकी इस यात्रा में जो है ना, आपकी आत्मा आपको बताती रहेगी। ठीक है, अब हम आप बोलोगे आत्मा क्या बताएगी, बताती हूँ। देखिए, जैसे आपके घर वाले जब लड़का देखेंगे ना,
तो अभी अब मान लो हो सकता है कि अभी आपकी एज नहीं आई है कि भगवान आपको आपका शिव दे, ठीक है, या शिव को उसकी शक्ति दे, लेकिन अब भाई उम्र हो गई है, घर वाले लड़का ढूंढ रहे हैं और लड़के के घर वाले लड़की ढूंढ रहे हैं, ठीक है। अब मान लो भैया, पहली चीज़ तो ये यात्रा में बड़ा मतलब विलम्ब होता है, 30 साल लड़के लड़कियाँ बैठे रहते हैं। लोग कहते हैं ना कि यार इतनी उम्र की तुम्हारी शादी नहीं हुई। मैं आप लोगों से हमेशा कहूँगी कभी हंसना नहीं ऐसे लोगों पर, पता है क्यों? वो दिव्य यात्राओं में होते हैं, जिनकी बहुत लेट शादी होती है ना, उनका तो अक्सर ही आप इतना मान लो 99% वो लोग भगवान के बच्चे होते हैं। भगवान जब चाहते तभी उनकी शादी होती है, ठीक है। तो अक्सर आप देखना जो ट्विन फ्लेम होते थे, इसी तरह से माँ सीता का भी हुआ था। देखो माँ सीता के लिए आपको पता होगा, भगवान मतलब जो जनक जी थे उन्होंने बहुत लड़के देखे थे और माँ सीता की भी एज हो रही थी, ठीक है। तो ये मतलब लेकिन फिर देखो राम जी से उनको विवाह हुआ, ठीक है। तो कहने का मतलब कि जब आप जो है इस यात्रा में होते हैं, अब आपकी उम्र हो रही है, मान लो आप 28 साल के, 29 साल के, 30 साल की हो रहे हो, इवन मतलब बहुत ज़्यादा उम्र हो जाती है, ठीक है, 35, 36, 37 भी हो जाती है। मैं भी बहुत उम्र की हूँ, मैं आपको बता दूँ, ठीक है। तो इसलिए मुझे इस यात्रा का अनुभव है और वो भगवान ने कराया और यही भगवान जो है मेरे से आपको संदेश दिला रहा है, ठीक है। तो ये सब कुछ जो भी कर रहा है भगवान कर रहा है, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, करता भगवान है, ठीक है। तो क्या हुआ कि जब आपके साथ ऐसे लड़का देखेंगे ना, तो जब लड़के आपके घर वाले देखने जाएंगे या घर जो लड़के वाले होंगे अगर वो लड़की देखने जाएंगे, तो अंदर से आपकी आत्मा ना इतना रोएगी, इतना परेशान होगी ना कि मतलब आप बस आपकी आत्मा, अगर वो डीएम नहीं होगा ना, तो आप ना इतना माना घर पे विद्रोह कर दोगे, नहीं मुझे शादी नहीं करनी, मुझे इससे शादी नहीं करनी है। आप लड़ जाओगे, भाग जाओगे, कुछ भी कर लोगे ना, आपकी आत्मा जो है ना वो मानेगी नहीं कि मुझे इससे शादी करनी है। घर वाले चाहे आपको डांटे, मारे, पीटे, आपको दुख दे, तकलीफ़ दे, आपकी आत्मा अंदर से यही कहेगी ये नहीं, इससे शादी नहीं करनी, ये मेरा वो नहीं है जिसके लिए मैं इंतजार में बैठी हूँ। पता है आपको ना, आपके अंतरात्मा पता है हमेशा एक बात कही रही होगी कि मुझे उसी से विवाह करना है जिसका सिर्फ इस जन्म में ही मेरे से नाता नहीं है, जिसका पिछले कई जन्मों से मेरे साथ नाता है और आगे आने वाले जन्म में भी उसके साथ मेरा नाता रहेगा। हम एक साथ थे, एक साथ हैं और एक साथ रहेंगे। आप समझ रहे हो? आपके अंदर ये भावना रहेगी कि जब तक ये पृथ्वी, आकाश, ब्रह्मांड का एक कण भी है ना, तब तक हम जो है, हम जब भी जन्म ले, चाहे हम इंसान बने, चाहे हम कुत्ता, बिल्ली, जानवर, पशु पक्षी कुछ भी बन जाए, हम दोनों ही एक दूसरे का साथ रहेगा। हमें किसी का साथ नहीं पसंद है। ये एक सबसे बड़ा साइन है। जब तुम्हारी आत्मा तुमसे बार बार ये कहे, आपके घर वाले लड़का देखे और आपको रोना है कि भगवान मुझे शादी नहीं करनी, और एक चीज़ और सबसे बड़ी बात, आप रोगे, परेशान होगे और देखना वो कहीं ना कहीं रिश्ता अपने आप कैंसिल हो जाएगा। वो ऊपर बैठा है ना, वो ऊपर बैठा, वही बता रहा है। वो तुम रोगे तो वो तो तुमको तुम्हारा टेस्ट ले रहा है ना कि देखिए ये क्या करती है, आप रोगे, आपकी आत्मा मानेगी नहीं मुझे इस लड़के की शादी करनी है। अब घर वाले डांटे, कुछ भी करें और इसके बाद में प्रॉब्लम होती। लेकिन आप ये भी देखना, मान लो किसी कारणवश आपको इतना दबाव दिया जाए कि नहीं चलो नहीं, कर लो, तो आप चलो कुछ नहीं बोलोगे, ठीक है कर दो, जा करके आप गुस्से में कर दो। आप खुद देखना कुछ ऐसा हो जाएगा, या तो लड़के वाले मना कर देंगे या फिर आपके घर वाले कहेंगे नहीं यार लड़का ठीक नहीं है। मैं ये सब अनुभव कर चुकी हूँ और अपने अनुभव आपके साथ साझा कर रही हूँ, ठीक है। तो ये था मतलब एक भाग, समझिए कि कैसे हम जाने शिव शक्ति यात्रा में। अभी कुछ और भी बहुत बड़े बिंदु हैं, ठीक है, वो मैं इसका अगला पार्ट बनाऊंगी, ठीक है, तो उसमें मिलेंगे। अगर आपको इसमें जो भी अपने अनुभव विचार रखने हो कमेंट बॉक्स में रखिएगा जरूर। और अगर हाँ वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ उसको लाइक करिएगा। आपके लाइक से जो है मुझे पता एक ऊर्जा मिलती है। साथ ही साथ जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आप अपनी यात्राओं को समझ सको। शायद भगवान मेरे द्वारा आपके बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर दे सके, ठीक है। क्योंकि अब आपको यही वीडियो मिल गया, इसका मतलब कि भगवान अभी चाह रहे हैं कि आपको आप शिव शक्ति यात्रा में हैं, आपको उस बारे में पता चले कि आपकी जो पुरुष ऊर्जा है वो कहाँ पर है और आपकी स्त्रीत्व ऊर्जा जो है वो कहाँ पर है, ठीक है। मतलब आपके डीएम और डीएफ कहाँ पर है। तो ये वीडियो मिलने का मतलब ये है कि आपके ऊपर भगवान की बहुत मेहरबानी है। बहुत आप भगवान जो है अब आपको अभी तक जो संदेह आपके जीवन में रखे हुए थे वो जो है अब संदेह दूर कर रहे हैं, तभी आपको ये वीडियो जो है आप तक पहुंची है, ठीक है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और आपके अगर कोई और प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उसके उत्तर ज़रूर दूंगी, ठीक है। और बस खुश रहिए, भगवान की पूजा पाठ करिए, ठीक है। अब मिलते हैं हम अगले चलचित्र में, और तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय शिव शक्ति, जय लक्ष्मी नारायण।